बिहार में शराब की सप्लाई को लेकर राजद पर भड़के पप्पू यादव। जगदानंद सिंह को दिया चैलेंज, बोले हिम्मत है तो अपने सीएम कैंडिडेट का कराइए ब्लड टेस्ट। शराबबंदी पर लालू यादव के बयान के बाद मंगल पांडे का पलटवार। जब सरकार में थे तब क्यों अपने मंत्रियों को इसके समर्थन में शपथ दिलवाए। बागा कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए लालू यादव। 30 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने सशरीर पेश होने से दी छूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। चारा घोटाला मामले में आज राजद के सुप्रीमो लालू यादव पटना में सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए, जहां पेशी के बाद कोर्ट ने गवाही के लिए अगली तारीख 30 नवंबर को तय की है। यह मामला भागलपुर और बांका ट्रेजरी से 46 लाख रुपयों की अवैध निकासी का है। लालू यादव की कोर्ट में अगली पेशी 30 नवंबर को है, लेकिन इसमें वो सशरीर उपस्थित नहीं होंगे। लालू के वकील ने इसकी जानकारी दी और 30 तारीख को सीबीआई को डायरेक्शन हुआ है कि इस केस में गवाह प्रस्तुत करें। तबीयत को लेकर के क्या सर कुछ कहा? लालू जी ने कहा कि अस्वस्थ तो मैं हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है, जब कभी कोर्ट को जरूरत होगी हम उपस्थित। सौदेह उपस्थित होना है 30 तारीख को? नहीं। अच्छा, स्पीडी ट्रायल भी चलाने की मतलब? स्पीडी ट्रायल के लिए ऑनरेबल कोर्ट का डायरेक्शन। लालू यादव के कोर्ट में पेशी पर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट का सम्मान किया और सशरीर हाजिर हुए। कई लोगों को इस मामले में बेल मिल चुका है, लेकिन सेहत ठीक न होते हुए भी लालू यादव ने कानून का सम्मान किया। आदरणीय लालू प्रसाद जी की सेहत ठीक नहीं रहने के बावजूद भी न्यायालय के प्रति उन्होंने सम्मान व्यक्त किया और निश्चित तौर पर सशरीर हाजिर हुए, क्योंकि और उस मामले में कई लोगों को बेल भी हो चुका है। आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे समय से अगेंस्ट बजट और आधिकारिक व्यय का मामला चलता आ रहा है। हम इन विषयों पर कोई विशेष चर्चा नहीं करेंगे। हम इतना जरूर करेंगे, देश के लोग सब लोग इन बातों को जानते हैं। देश का संविधान का आर्टिकल 20 क्या कहता है, पर इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। मतलब इतना ही है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कोर्ट के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए सेहत नहीं अलाउ करने के बावजूद भी हाजिर हुए। यह न्यायालय के प्रति सम्मान का प्रकटीकरण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल पूरे होने पर जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाया गया, जिसमें पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार की नीतियों को गिनाया गया। 24 नवंबर को 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में होगा, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ तमाम जदयू के नेता और कार्यकर्ता हाजिर होंगे। बिहार में शराबबंदी पर सियासत गर्मा गई है। लालू यादव के बयान पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहिए कि जिस दिन शराबबंदी लागू हुई थी उस दिन राजद सरकार के साथ थी, तो उस समय लालू यादव ने समर्थन क्यों किया? उस वक्त सरकार का विरोध क्यों नहीं किया? जिस तरीके से उस वक्त सभी दलों ने सहमति दी, उसी तरह आज भी सभी दलों को एकजुट होकर सरकार को सहयोग करना चाहिए। लालू जी से बड़ी विनम्रता से आप लोगों को पूछना चाहिए कि जिस दिन शराबबंदी लागू हुई थी उस दिन राष्ट्रीय जनता दल सरकार के अंदर था और सभी दलों ने सदन के दोनों सदनों के अंदर इस बात का समर्थन किया था कि शराबबंदी पूर्ण तरीके से होनी चाहिए। सभी लोगों ने शपथ लिया था। तो उस दिन अपने राजद के लोगों को उन्होंने शपथ लेने से क्यों नहीं मना किया था? उस वक्त सरकार में उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया था? उस वक्त सरकार में जब वो थे, उनके सरकार के मंत्रियों ने इससे अलग जाके विचार क्यों नहीं व्यक्त किया था? उस वक्त तो सब लोग एक साथ थे। और जब ऐसे नेक विषय पर, नेक कार्य के लिए सब लोग एक साथ थे, तो मेरा और हमारी पार्टी का और हम सब लोगों का ये मानना है कि आज भी उस नेक कार्य के लिए राज्य के अंदर सभी दलों को, सभी लोगों को गांधी जी के विचार के अनुकूल नशा मुक्त समाज बनाने के लिए सरकार को सहयोग करना है। पटना में जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिनके माता पिता की कोरोना से अपनी जान गंवा दी, उनके एक बच्चे को पप्पू यादव गोद लेंगे और 10वीं तक की पढ़ाई अपने खर्च पर करवाएंगे, और अगर बेटी हुई तो ग्रेजुएशन तक पढ़ाएंगे। इतनी ही नहीं, उन्होंने सरकार से मांग की है कि पत्रकारों पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वहीं तेजस्वी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो सीएम कैंडिडेट अपने आप को बताते हैं वो खुद शराब पीते हैं। दोनों वाइफ हस्बैंड अररिया में, बिशनपुर में
रानीगंज में डेथ कर गए थे। उनके घर की स्थिति अच्छी नहीं, आज तक 4 लाख रुपया कोरोना का चेक नहीं मिला। कल उन परिवार को मैंने गोद एडॉप्ट लिया है। बड़ी बेटी को बीएड, लड़कों को 12 तक एग्जामिनेशन फ्री, एक छोटी बच्चों के लिए 50,000 रुपया और सबके लिए सिलाई मशीन कल मैंने एडॉप्ट किया। इसी तरह बिहार में जहां जहां मां बाप मर गए हैं उनके एक बच्चों को पप्पू यादव एडॉप्ट करने का निर्णय लिया। सिर्फ दारू, एक ही एजेंडा सरकार और विपक्ष का बच गया। अब विपक्ष के अध्यक्ष बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी और नेता भी। एक आदमी कहते हैं कि दारू को फ्री छोड़ दीजिए, एक आदमी कहते हैं मेरे यहां कोई भी दारू नहीं पीता है, जो पिएगा पार्टी से निकाल देंगे। सबसे पहले अपने नेताओं का वो ब्लड टेस्ट करें कि वो दारू पीते हैं। ये मेरा चैलेंज है प्रदेश अध्यक्ष को। तो पार्टी से पहले आप जो सीएम कैंडिडेट हैं, आपको ये सबसे ज्यादा दारू वही पीते हैं। पत्रकारों को का जीवन बीमा के साथ पत्रकार यदि कहीं गोली का निशाना होते हैं तो उनको सरकार मिनिमम 20 लाख रुपया की घोषणा और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था, 20 लाख रुपया सुरक्षा की व्यवस्था। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में पार्टी कार्यालय पहुंचे। मंगल पांडे ने कहा कि आम लोगों के सहयोग के लिए सहयोग कार्यक्रम प्रतिदिन चलाया जाता है, जिसमें अलग अलग विभाग के मंत्री आकर लोगों की फरियादों को सुनते हैं। और इसी कड़ी में आज स्वास्थ्य विभाग से और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के भी मामले आए। लोगों की सेवा संबंधी भी कई समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को भी दूर किया जा रहा है। आम लोगों को मदद करने के लिए सहयोग कार्यक्रम प्रतिदिन चलाया जाता है, जिसमें राज्य सरकार के जो माननीय मंत्रीगण हैं, हम सब लोग इस सहयोग के कार्यक्रम में बैठते हैं और जिन लोगों को जिस प्रकार की समस्या होती है उसमें हम लोग उनकी मदद करते हैं, संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं। जिस विभाग के मंत्री बैठे होते हैं, यदि उस विभाग से जुड़ा हुआ विषय होता है तो अपने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी देते हैं और प्रतिदिन ऐसा अलग अलग करके सभी मंत्रियों के बीच जिम्मेवारी बटी हुई है। और आज रामप्रीत पासवान जी और मैं बैठा हूँ। सामान्यतः मंगलवार को हम लोग दोनों लोगों से मिलते हैं और आज लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का भी और स्वास्थ्य विभाग का भी, दोनों विभागों के मामले आए हैं। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें रोगियों को मदद करने की जरूरत होती है, मरीजों को सहयोग की जरूरत होती है, तो संबंधित अस्पताल में बात करना, वहाँ चिकित्सकों से उनको सहयोग दिलाना, वो भी आज ऐसे मामले आए जिसमें हमने अस्पताल में बात करके निर्देश दिया। तो वही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 28 नवंबर को होने वाले स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह आयोजन रखा गया। साथ ही पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार कल्लू ने बताया कि यह कार्यक्रम बेहद ऐतिहासिक होने वाला है। उसी जिले का किसी बना देंगे भाई, आपको वीडियो रिकॉर्ड आपकी जिम्मेदारी है, वीडियो तो बस अब इसकी सूची आज ही तैयार करके रिलीज कर देंगे। हाल ही में राजधानी पटना में कोरोना के मामले सामने आए हैं और इसको लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जितने सरकारी होल्डिंग्स लगे हैं 75% पर लोगों से अपील की गई है कि कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। लोगों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन भी दिए गए हैं। मंगल पांडे ने बताया कि 22 नवंबर से एक विशेष अभियान भी चलाया गया। इसके तहत लोगों के घर घर दस्तक दी गई है और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। यही बात तो हम लोग रोज कह रहे हैं। पटना में जितने सरकारी होर्डिंग्स लगे हैं, आप देखेंगे 75% होर्डिंग्स पे तो इसी बात का अपील हमने लगाया हुआ है कि मास्क लगाइए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। अखबारों में विज्ञापन देखिएगा तो विज्ञापन के माध्यम से हम अपील कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी
माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लोगों से इस बात का अपील कर रहे हैं कि अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ है। कोरोना से हम सब लोगों को सावधान रहना है और बचाव के जितने भी उपाय करने हैं वो किया जाए। सबसे बड़ा उपाय टीका लेना है और टीका लेने के लिए भी हर तरीके से काम हम लोग कर रहे हैं। वहीं भोजपुर जिले के मादपुर थाना क्षेत्र के बिहटा बस स्टैंड मोड़ के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक माले नेता को गोली मार दी। घटना के बाद उन्हें इलाज के लिए आरा शहर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद आक्रोशित माले समर्थकों ने बिहटा बस स्टैंड मोड़ के पास सड़क जाम किया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। हुआ है सुबेरे 7 बजे हम लोग चाय पीने गए थे। चाय पी कर ये पान खाने गए थे सामान, और चाय पी के पान खा कर लौट रहे थे। उतने देर में 2 लड़के आए और दोनों आनाधुन गोली चलाने लगे। कम से कम 20 फायर हुआ है वहाँ पर। सभी आदमी इधर उधर भागने लगा। हाँ, बड़ा तकलीफ मच गया। सभी आदमी भागने लगा। दोनों आदमी बाइक पर बैठे भाग गए। हत्या के उद्देश्य से, अब इतना गोली चला है तो हत्या के उद्देश्य से आए हैं। वहीं सारण जिले के छपरा के रसूलपुर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार के दौरान मुखिया प्रत्याशी के वाहन पर अपराधियों के द्वारा गोलीबारी की गई और इस गोलीबारी में मुखिया प्रत्याशी के चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मुखिया प्रत्याशी के रिश्तेदार के सीने में गोली लगी है, जिसे गंभीर स्थिति में अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक हमले के दौरान मुखिया प्रत्याशी रीता देवी अपने वाहन में मौजूद नहीं थी। आपको बता दें कि रीता देवी मुखिया का चुनाव लड़ रही हैं और आज वो अपने वाहन से प्रचार प्रसार करने के लिए निकली, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना हुई थी कि हम मेरे ड्राइवर अपनी निजी गाड़ी से, हम लोग यहाँ काम करते हैं। एक तो ललन जी है, ललन राम, तो फ़ोन किए हम उनके घर गए। अब घर हम गए, ड्राइवर ने गाड़ी घुमा करके रोड पर खड़ा किया। चले उधर पूर्व मुखिया का लड़का रफ़ीक अहमद का और 3 अज्ञात वो भी थे और ऐसा मैंने बम मारा कि मैंने हम कुछ जाना कि गाड़ी में मुखिया जी वर्तमान अभी है। लाइन कटा हुआ था, लेकिन बाल हम लोग बचे। मांग करते हैं कि अभी की गिरफ्तारी होना चाहिए, अभी मैंने, नहीं तो हम लोग रोड जाम कर देंगे, रोड पर उतर चलेंगे। समस्तीपुर जिले में बाइक सवार लुटेरे गिरोह का आतंक जारी है। एक के बाद एक राहगीरों को अपना शिकार भी बना रही है और ताज़ा मामला प्रखंड कार्यालय जितवारपुर चांदनी चौक की है, जहां एक एएनएम को शिकार बनाया गया। ड्यूटी कर अपने घर को लौट रही रिक्शा पर बैठी एएनएम का पर्स छीन कर बाइक छिनतई गिरोह फरार हो गया। तो एएनएम ने बताया कि मूरदीवा पीएचसी से नाइट ड्यूटी कर घर लौट रही थी, तभी ये घटना को अंजाम दिया गया। रोहतास जिले के डेहरी स्थित झारखंडी मंदिर में एक शादी के दौरान लोगों ने एक चोर को पैसा चुराते रंगे हाथों धर दबोचा। उस पर पैसा चोरी का आरोप लगाकर जमकर पिटाई की। तो पकड़े गए युवक रमेश का मंदिर के बगल में ही किराना की दुकान है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक से पूछताछ की। उसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। कहाँ है? पटना जिले के रूपसपुर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास एक बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह के दौरान चोर दुल्हन के जेवर भरा बैग लेकर फरार हो गए। कन्या पक्ष के लोगों ने बताया कि बैग में करीब 20 लाख के जेवर थे और इस संबंध में दुल्हन के पिता अरुण कुमार सिंह ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो सूचना मिलने के बाद रूपसपुर थाना अध्यक्ष मधुसूदन कुमार पहुंचकर मामले की छानबीन कर रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो।
This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुलेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका DTV भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुजफ्फरपुर दरभंगा NH57 पर केवटसा चौक के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां दो ट्रकों में टक्कर हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो इस दुर्घटना में ट्रक क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। सूचना पर पहुंची बेनीबाद OP पुलिस ने ट्रक को सड़क किनारे करवाकर आवागमन सुचारू रूप से शुरू कराया।
एयर इंडिया द्वारा कोरोना में अपने परिजनों को खो चुके बच्चों के बीच जरूरी सामग्रियों के वितरण किए गए हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने सामग्रियों वाली गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही प्रारंभिक स्तर पर ऐसे 20 परिवारों के बीच यह किट भी वितरित किया गया। ये कोरोना काल में जिन भी परिवारों में माता या पिता का देहांत हो गया और उन परिवारों में बच्चे हैं, तो वैसे परिवारों के लिए ये खाद्य सामग्री केयर इंडिया के द्वारा वितरित किया जाएगा। प्रथम चरण में 20 ऐसे परिवार चिन्हित किए गए हैं। जिन परिवारों में 5 से अधिक मेंबर्स हैं उनमें 2 पैकेट और जिनमें 5 से कम मेंबर हैं उनमें 1 पैकेट। और इस राहत सामग्री में चावल, दाल, चना, गुड़, सत्तू, टॉफ़ी, बिस्किट इत्यादि है। बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा बैठक के बाद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो गई है और इसी कड़ी में रोहतास जिले में जगह जगह जांच अभियान चलाए गए। बताया जा रहा है कि विक्रमगंज अनुमंडल के नटवार थाना क्षेत्रों में पुलिस के जवानों ने खेतों और बधारों में भी भारी मात्रा में शराब बरामद की है। अपने प्रेमी को जीवन साथी बनाने के लिए फ्रांस के पेरिस में रहने वाली एक युवती 7 समुंदर पार आकर बेगूसराय जिले के कठड़िया पहुंची और 7 फेरे लेकर शादी रचा ली। जब दोनों की शादी हुई तो देसी दुल्हा और विदेशी दुल्हन को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी संपन्न होने के बाद विदेशी दुल्हन को देखने के लिए घर पर रिश्तेदारों और ग्रामीणों का तांता लग गया। मुजफ्फरपुर जिले में 9 जोड़े की एक साथ हुई शादी अब सुर्खियां बटोर रही हैं। जिले के नगर थाना क्षेत्र के इमली चट्टी के पास ही गुजराती समाज के लोगों ने इस शादी की चर्चा दूर दूर तक है और हो भी क्यों ना, कम खर्च में एक साथ सभी की शादियों से पूरा समाज खुश है। दरअसल गुजराती समाज के लोग दहेज प्रथा को एक अभिशाप मानते हैं। हम लोग को दोनों के राजाबंदी में बातचीत हो गई, दोनों के पसंद से। लड़का वाला लड़की वाला को पसंद किया और लड़का वाला लड़की वालों को पसंद किया और लड़की वाला लड़का वालों को पसंद किया। बातचीत हम लोग का होके पूरा तब सही सब। जितना खर्च एक शादी में होता है वैसा हुआ नहीं यहाँ पे, बहुत ही कम पे यहाँ पे मतलब सारी शादी निपट गई और इंतजार कर रहे हैं कि कब शादी पूरा हो और अपने घर जाए। ऐसे भी अकेले में भी होती है और सबके साथ है तो और अच्छा लग रहा है। सब दोस्त है, हाँ सबका साथ ही में हो रहा। सहेली है मेरी और भी सब दोस्त है, सबका साथ में हो रहा, भाई है, इसीलिए और अच्छा लग रहा है। बक्सर के चौसा रेलवे स्टेशन पर यात्री संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता समिति के संयोजक डॉक्टर मनोज कुमार यादव ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि चौसा रेलवे स्टेशन पर पूर्व की तरह फरक्का एक्सप्रेस और पटना कुर्ला एक्सप्रेस का ठहराव तत्काल किया जाए। साथ ही ईएमयू और डीएमयू के किराए में हुई वृद्धि को भी वापस लिया जाए। साथ ही कई मांगों को लेकर भी चर्चाएं हुई। कोरोना काल में गाड़ियां बंद थी और गाड़ी बंद के साथ जब कोरोना काल खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने गाड़ी चलाना शुरू करा दिया। जब शुरू हो गई तो हमारे पूर्व से जो गाड़ी है, जो कभी कांग्रेस की जमाना से, कभी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के संयुक्त सरकार में जो हमको गाड़ी मिली थी, जैसे फरक्का एक्सप्रेस, हिमाऊ की लड़ाई हुई थी, महर्षि चौहान की तपोभूमि है, चौसा थर्मल पावर। पटना के राजवंशी नगर स्थित ऊर्जा स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट के द्वारा 2 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन पंचायती राज विभाग के सचिव रंजीत कुमार ने की है। इस टूर्नामेंट में 4 राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार के सीवान जिला के खिलाड़ियों ने शिरकत की है। ऊर्जा स्टेडियम में आज स्वर्गीय बाबू वीर विजय बहादुर सिंह के स्मृति टूर्नामेंट 2020 का आयोजन किया गया है। इसमें 4 टीमें भाग ले रही है। जबलपुर की टीम है, वाराणसी की टीम है, दिल्ली की टीम है और बबलू क्रिकेट एकेडमी सिवान की टीम है। देखिए, क्रिकेट तो क्रीड़ा का मैदान है, ये प्रेरणा का ही स्रोत है, प्रेरणादायक नहीं, यहीं से सारी चीज़ का स्रोत होता है। और हमारे लिए भी बहुत कुछ है। स्वर्गीय बापू विजय बहादुर सिंह स्मृति जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने पूरी सोसाइटी में अपनी पूरी जीवन को ही कंट्रीब्यूट कर दिया था और आज एक गांव से, चौथम जैसे गांव से चल के सिवान होते हुए राजधानी तक हम लोग पहुंचे हैं और इसमें बबलू क्रिकेट एकेडमी का बहुत बड़ा योगदान है। और
बहुत धन्यवाद हम देते हैं सारे मैनेजमेंट्स को, सारे पार्ट्स को। और मुझे भी बहुत खुशी है कि मुझे तो रियली आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट। और मुझे बेहद खुशी है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और मैं आपके माध्यम से भी मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मुझे इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़े, जितना कुछ मुझे न्यौछावर करना पड़े, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। इट्स प्रिविलेज फॉर मी टू बी पार्ट। बिहार के गया जिले के बोधगया प्रखंड के बत्ससपुर गांव के रहने वाले निर्धन और भूमिहीन ईश्वर मांझी बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के पहले अवैध शराब बनाते थे और बेचते थे। आज इसे ग्रामीणों ने अपना प्रधान चुन लिया। विगत 17 नवंबर को हुए मतगणना में ईश्वर मांझी ने बोधगया प्रखंड के पसाड़ी पंचायत से मुखिया निर्वाचित हुए। शराब कारोबारी से मुखिया की कुर्सी तक पहुंचने की ईश्वर मांझी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। खेती करते थे, सुअर बकरी पालते थे, उसी से फिर काम चला। फिर घर में मम्मी पापा है, खेती बाड़ी के काम करते हैं, पत्नी भी करते हैं। हाँ, सब मिलजुल के काम करते हैं और वही उसी से घर द्वार चलता है। खुशी तो हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। ये धन्यवाद देना चाहेंगे मनोरंजन भैया को। उन्होंने बहुत मदद किया, बहुत सहायता किया हमारे साथ, बहुत अच्छा काम कराया और बहुत अच्छा विचार सिखाया कि बल ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ये होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग पर रांची में मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे लड़कियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों युवाओं का आरोप है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। आयोग के अधिकारियों को रिजल्ट में गड़बड़ियों के कई सबूत भी सौंपे गए, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इस बीच बीजेपी के भी कई विधायक आंदोलनकारियों के समर्थन में आए। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिलरुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो आए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुलिएंगे। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी।